एक गांव की बात है। लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह एक दूसरे को जान से भी ज्यादा चाहते थे। और एक दिन ऐसा हुआ वो एक दूसरे के करीब रहते हुए काफी दिन हो गए हैं और शादी कर लेते हैं। वह लड़की बोली कि मम्मी शादी के लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि आप नीची कास्ट के हो। लड़का बोलता है कि मम्मी को पता भी नहीं चलेगा, हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं मंदिर में। तभी वह अगले ही दिन शादी कर लेते हैं और लड़का अपने घर ले जाता है। लड़के की माँ देखती है, यह कौन लड़की है तेरे साथ में। वह कहता है, माँ ये तेरी बहू है। अरे तूने बताया भी नहीं और शादी कर ली। ऐसे किसी हरी गहरी लड़की को मेरे घर ले आएगा। हे महारानी, यहाँ कहाँ चली आ रही है अंदर। अगला दिन होता है तो वह उस लड़की का ससुर मर जाता है और वह उसकी सास अपने बेटे रामू को बुलाने लगती है। रामू, इधर तेरे पापा को देखो, क्या हो गया अचानक। वह तो पहले से ही बीमार था और उसी दिन वह मर जाता है। तभी वह उस लड़की का पर सारा कसूर रखने लगती है। कहने लगती है, हे भगवान, मनहूस ने आते ही मेरे पति को खा लिया। अब पता नहीं, अब दिन देखना रह गया था मेरी जिंदगी में। अब यही दिन देखना रह गया था मेरी जिंदगी में। हे भगवान। वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है। की आवाज़ सुनकर सारे लोग गांव के इकट्ठे हो जाते हैं घर के बाहर। और वह लड़की अपने आप में बड़ी शर्मिंदा होती है और कहने लगती है, क्या हर एक लड़की का क्या ऐसा ही नसीबा होता है। मानी बात, मैंने शादी की है, हाँ भाग की है, मगर की तो है शादी। पर मेरी सासू माँ ने मुझे इतना ही भला बुरा कह दिया। और वह इस बात को लेकर बहुत ही मायूस होती है। तभी वहाँ उसका पति आ जाता है और वह अपने पिता की ये हालत देखकर चकित रह जाता है और विधि पूर्वक अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और अपनी माँ को समझाता है कि माँ, इसमें बहू का क्या कसूर। उसकी सास कहती है, मैं इस बहू को अपने घर में नहीं रख सकती, इसने आते ही मेरे पति को खा लिया। तभी उसका लड़का कहता है, माँ, इसमें उसका क्या कसूर। अगर इसकी जगह पर आपकी बेटी होती तो क्या वह तो उसे घर से निकाल देती तो आपको बुरा नहीं लगता। फिर यह बात उसके समझ में आ जाती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं सब लोग साथ में।